सीसीएन न्यूज। आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। तो खंडे से खंडा मिला के मेरा हौसला बढ़ाते हैं, ऐसा मेरा भाई अनिल कदम, उसके लिए धारावी के लोग जोरदार तालियां बजाएं। हमारे जिला अध्यक्ष जाहिद अली भाई भालेराव भाई का सत्कार करते हुए टोपी के साथ जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अनिल कदम साहब जाहिद अली चेक का सत्कार करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भालेराव भाई हमारे धारावी बचाओ आंदोलन के हलीम भाई को गुजारिश है स्टेज। आमचे नेते आहेत, उनको मालूम है कि बॉम्बे पोर्ट जो समुद्र किनारे से जितनी भी जगह है लैंड, जितनी भी जगह है वो बॉम्बे पोर्ट्स की लैंड जब नितिन गडकरी यहाँ के भारत देश के शिपिंग मिनिस्टर हुए, शिपिंग मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने सबसे पहली अगर जगह अदानी को बेची रहेगी तो हमारी पोर्ट्स की जगह बेची है। 6 महीने के अंदर उन्होंने पूरा बॉम्बे पोर्ट्स का जमीन, हमारे वडाली की जमीन, हमारी कुलाबा की जमीन, हमारी चंबूर की जमीन, जितनी भी जमीन, हमारी माहौल गांव की जमीन जो पोर्ट्स को लग के जितनी भी जमीन है दारू खाना से लेके वो सब जमीन नितिन गडकरी साहब ने, अदानी जो है आज का दलाल, इन लोग का बीजेपी का जो दलाल है, मैं दलाल कहूंगा उसको, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कहूंगा, वो दलाल को नितिन गडकरी साहब ने बेच दिया। 6 महीने के बाद उन्होंने शिपिंग मिनिस्टर का रिजाइन कर दिया और दूसरा मिनिस्टर बिठा दिया। लेबर काम धारावी ईरानी होटल की वहां पे जला दिया, हमने जला दिया। दोपहर के आंदोलन में पुलिस लोग ने जलाने दिया नहीं था, मगर शाम के आंदोलन में हम लोग उसको जला दिया। भाई मैं हर एक नागरिक को कहना चाहता हूँ, झोपड़ीदारों को कहना चाहता हूँ, भाई ये अपने बाल बच्चों की प्रॉपर्टी है। धारावी ये आशा खंड का सबसे बड़ा जमीन है और ये जमीन के ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी का नजर है ये जगह के ऊपर। ये जितनी भी सरकारी जमीनें हैं वो सब बेचने का काम मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरा आशिया खंड के प्रधानमंत्री है। घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, हर अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, वहां पे हर एक लैंड अपनी जमीन, भारत की जमीन बेच रहे हैं। जब आप पता हूं कि उन्होंने ये जो चिराग अभी जली है धारावी बचाओ आंदोलन की, ये चिराग ऐसी जलनी चाहिए लास्ट तक। जब तक यहाँ से अदानी भागेगा नहीं तब तक यहाँ के लोगों ने, भले छोटा मंडल क्यों ना हो, ये चिंगारी ऐसी जलाए रखो। उनको लगता है कि एक मोर्चा निकला, उद्धव जी साहब के साथ में पूरी पब्लिक उतरी, 2.5-3 लाख लोग उतर गए, एक बार मोर्चा हो गया, इनका खत्म आंदोलन। ये आंदोलन खत्म होने देंगे नहीं। जाहिद और संजय भालेराव और सतर्कता रहे, यहाँ के भीम आर्मी के लोग, यहाँ के पैंथर के लोग, यहाँ शिवसेना के लोग, हमारे कांग्रेस के लोग, जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, समाविचारी पार्टी के लोग, वो यहाँ की जो आंदोलन है वो कंटिन्यू चालू रखेंगे और ये चिराग जलती रहेगी, यही मैं कहता हूँ। मेरा आफाक भाई एक जन नीचे ले लो, किसी को खड़े रह के मारना नहीं, आप एक नीचे रख दो। अरे फोटो की बात करो, हमारी सोच हमेशा सामने उपस्थित मेरे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप उधर ही इस बैठो। मंच को हमारे जाहिद अली भाई ने सजाया है, रचाया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
लेकिन धारावी के लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनका एक सवाल था कि क्या ये सब सभाओं लगाने से क्या फ़ायदा होगा। ये सभाएं आपको जागरूक करने के लिए लगाई जा रही है, क्योंकि आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हो, चाय की दुकानों पर बैठे हुए हो, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहा है। अडानी जैसे लोगों को यहाँ पर लाकर बैठा दिया गया है। अगर आप लोग देखें तो हमारा देश कितने साल गुलाम था, क्यों गुलाम था। एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को लूटने के लिए आई थी, उसी तरीके से ये अडानी हमारी धारावी को लूटने के लिए आया है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप सब लोग जब भी कोई भी सभा हो या कोई भी मोर्चा हो, आप लोग अपने घरों से निकले, रास्ते पर आए। नहीं तो जो जातिवादी सरकार अडानी को यहाँ पर लाया है वो आप लोगों से आपके छत छीन सकते हैं। आप लोगों के दिलों में अभी पता नहीं कि आने वाले समय में आपका कारखानों का क्या होगा, आपके रोजगारों का क्या होगा, आपके धार्मिक स्थलों का क्या होगा। कभी सोचा है आपने कि आपको यहाँ से 12 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा तो आपका क्या होगा। इतनी बड़ी मस्जिद माशाअल्लाह यहाँ पर तैयार हो रही है, तो किसके लिए? यहाँ पर आप रहोगे नहीं तो यहाँ नमाज कौन पढ़ेगा। मेरे दोस्तों और साथियों, इस बारे में आप जरूर सोचें कि आने वाले समय में कोई भी पार्टी का अगर अडानी के खिलाफ मोर्चा निकलता है तो आपको अपने घरों से अपने कारोबार को बंद कर रोड पर उतरना होगा, नहीं तो आपका कारोबार भी नहीं होगा, आपका घर भी नहीं होगा। ये बेटा ये हेलो, हो जाओ जरा, हम लोग को मेहरबानी करो। ये बेटा तुम धारावी बचाओ आंदोलन के संयोजक संजय रमेश भालेराव लाडला धारावी बचाओ आंदोलन के सभी कार्यकर्ता और मंच पर भीम आर्मी के जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, साथ ही वंचित आघाड़ी के धारावी के अध्यक्ष इकबाल मनिहार जी, साथ ही एमआईएम के अध्यक्ष सैयद मुनव्वर अली, मेरा मित्र, माझा दोस्त, माझा साथी सिद्धार्थ कासारे, म्हणजे धारावीमध्ये जे सिरियसच्या लाईनीमध्ये आम्ही येतो तो आमचा जोडीदार सिद्धार्थ कासारे, प्रेस गर्ल जो हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारी जनता है सामने बैठी हुई है, हमारे बुजुर्ग, हमारे रिश्तेदार, हमारे खानदान, हमारे खानदान, हमारे खानदान, हमारे रहनुमा, हमारे हमदर्द, हमारे सरपरस्त, सभी को मैं आदाब, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं पहले सलाम करता हूँ और मुखालफतों से मेरी शख्सियत उभरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। दोस्तों, शेर शायरी हमने यहाँ बहुत की। पिछले 10 साल के बाद आज मैं इस मंच पे खड़ा हुआ, वरना हर साल यहाँ पर कोई न कोई मीटिंग होती थी। मेरे रहनुमा, मेरे खानदान के लोग यहाँ ज्यादा है, इसे मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। मगर जाहिद अली शेख और संजय भालेराव ने जो आज का मंच सजाया है, इस मंच की तारीफ जितनी की जाए उतना कम है। ये मंच क्यों सजाया गया, यहाँ पे इतने लोगों को क्यों बुलाया गया, इसके बारे में विस्तार से आपको धारावी की एक एक जो प्रैक्टिकल
और जो थ्योरी की जानकारी है वो संजय भारे राव देंगे आप। मैं तो 1982 से जानकारी देते आया। 1982 में धारावी तालुका अध्यक्ष बना कांग्रेस का मैं। माननीय राजीव गांधी जी ने यहाँ पदयात्रा की, 100 करोड़ रुपया भेजा धारावी को डेवलप करने के लिए। हमारे नेतागण हमें 37 करोड़ दिया, बाकी तो गलत करते। कांत धावरे जिल्हा अध्यक्ष, शब्बीर भाई उपाध्यक्ष, अशोक चव्हाण तालुका अध्यक्ष, किरण गायकवाड ठाणे जिल्हा अध्यक्ष, प्रकाश पाईकराव नवी मुंबई अध्यक्ष, प्रतेश पवार ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जरा स्टेज, मुझे पुलिस ने हिदायत दी थी कि स्टेज पे कम से कम लोग होने चाहिए, लेकिन वाशी क्रॉस कर चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और उनको लाने के लिए इस सभा के आयोजक है जाहिद अली और अशोक कांबले जी, वो लाने के लिए गए हैं। मैं मंच पे बैठे हुए जो भी कार्यकर्ता उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा, उनके कार्यकर्ता जो 5-6 रहेंगे उनके लिए आप ही धारावी के लोग जरा बड़ा मन दिखा के, मैं किसी को बोल नहीं सकता, आप मेरे लिए सब सम्माननीय है, धारावी की बात रखने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा उनको एडजस्ट करने के लिए जो राष्ट्रीय नेता है उनके लिए जगह बनाइए प्लीज़। मैं इस भारत में रहता हूँ और भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें समानता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय, इस मूल तत्व पे ये भारत की राज्य घटना लिखी है। और हमारे साथ में संघर्ष करने वाली हमारी छोटी बहन माननीय साम्या कोरडे यहाँ पर आई है, जिन्होंने वन खाते की जो जगह है राजीव गांधी की, वहाँ के झोपड़ों को जब माहौल गांव भेजने की बात आई, ये रणरागिनी जाग उठी। इसने अपने ऊपर केस होने का गम भी नहीं किया और बहुत देर, मेरे को लगता है 6-7 घंटा धारावी पुलिस स्टेशन का वो मसला था, लेकिन वो मेरी छोटी बहन को शाहूनगर पुलिस स्टेशन में लेके बहुत देर तक नज़र कैद बंद कर दिया था। और जब हमको ये बात पता चली सिद्धार्थ दादा को और हमको, तो हम उसके लिए तुरंत दौड़ पड़े। केसेस रजिस्टर होने के बाद में लाइफ खराब होता है, लेकिन ये हमारी रणरागिनी एडवोकेट की पढ़ाई कर रही है, लोगों का दुख दर्द जानती है, यहाँ पर आई हुई है। मैं साम्या कोरडे जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और जोरदार तालियां कीजिए, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आके यहाँ पे बात कीजिए। जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है, आप इस आंदोलन की मजबूत करिए। आप साम्या कोरडे जी यहाँ पर आके आपकी बात रखिए। शेतकरी कामगार पक्ष की नेता साम्या कोरडे, उनके लिए जोरदार तालियां। आज यहाँ पे उपस्थित सारी आवाम को मेरा जिंदाबाद और जय भीम पेश करती हूँ। मैं जिंदाबाद इसके लिए पेश करती हूँ कि जिंदाबाद मतलब यहाँ पे पेश हुई जो आवाम है, जो आबादी है, वो जिंदा है, और जिंदा होने वाली हर रूह, दिखने वाले हर जुल्म के खिलाफ, देखे जाने वाले हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करती है। जो ये नीला झंडा आज यहाँ पे लगा है, जो जय भीम का नारा देता है, वो नीला झंडा हमें ये सिखाता है कि जब जब जुल्म की बात छेड़ी जाएगी, हमें हाथों के पांचों उंगलियों को साथ करके लड़ने वाली मुट्ठी बनाना होगा और संघर्षशील आवाज में हम सब एक है, ये जुल्मबाज प्रशासन को बताना होगा। आज यहाँ पे कई जन जो बैठे हैं, उस उम्र के शायद मेरे पिताजी रहेंगे,
मेरे पिताजी के दुगने उम्र के कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे। और जिस सवाल के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, धारावी बचाओ या धारावी का विकास, वो अपने बचपन से इस सवाल के बारे में सुन रहे हैं। मेरा बचपन धारावी के एक म्यूनिसिपालिटी चौल में गया, तब से हम ये बात सुन रहे हैं और हम ये बात जानते हैं कि जो रामायण में श्री राम का वनवास था वो भी 12 साल का था और हमारे धारावी करों का जो तड़पना है वो उससे भी ज़्यादा सालों का, 19 साल से भी ज़्यादा सालों का संघर्ष है। आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है, ये जाहिर सभा जो आयोजित की है, कुछ ही समय में यहाँ पे चंद्रशेखर जी का पदार्पण होगा। भाई चंद्रशेखर को इस मंच के माध्यम से इस लड़ाई में शामिल होने के लिए भी मैं जिंदाबाद करना चाहूँगी। एक ज़माना था इस हिंदुस्तान में जब देश के आज़ादी के लिए हमें लड़ना पड़ा था और आज इसी देश में कुछ उद्योगपतियों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ रहा है। हमने सुना होगा पिछले हफ्ते में ही कुल मिला के 150 से भी ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड करने का काम इस पार्लियामेंट में किया गया। क्यों? क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं और यही सवाल पूछने जब हम धारावी की जनता नीचे उतरती है, आज वहाँ पे पुलिस खड़े हैं हाथ में हाथ लेके, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन से लोग आ रहे हैं। सवाल जितना धारावी बचाने का है उतना ही धारावी के विकास का है। अगर आज यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान मंच का ये बोलता है कि धारावी के विकास के खिलाफ है, तो हम ये बंद कर देंगे। लेकिन आज इस मांगों के साथ हम यहाँ पे उतरे हैं। ये मांग हम कर रहे हैं धारावी बचाओ आंदोलन के मार्फत को लेके, उस मांगों का नेखा जोखा करके धारावी बचाओ आंदोलन एक लड़ाई लड़ रहा है। और आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, इसी नारे को हमें आगे लेके जाना है। मैं कहूँगी कि अडानी हटाओ, आपको कहना है धारावी बचाओ। साथियों, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत क्यों? आप जानते हैं ये धारावी का पहलू क्या है? आपके इर्द गिर्द गिनती कीजिए कितने रेलवे स्टेशन है, 6-7। यहाँ से 2 एक्सप्रेसवे हाईवे जाता है, मेट्रो और पड़ोस में बीकेसी में बुलेट ट्रेन। आज इस जमीन की वैल्यू पेडर रोड, मालवार हिल, बालकेश्वर, पाली हिल, जहाँ धन्ना सेठ बैठता है, जहाँ करोड़ों अरबोपति बैठता है, उससे की जमीन से भी इसकी कीमत ज्यादा है। ये सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है और ये 600 एकड़ जमीन, 650 एकड़ जमीन, ये इसकी जो वैल्यू है वो आप समझिए। इसलिए इस जमीन से वो माला माल होना चाह रहा है, वो आपको विकास करने नहीं आ रहा है। ये सोच लीजिए, ये भ्रम जो पाल रखे हैं उसको हटा दीजिए। ये विकास करने नहीं आ रहा है। इनको जो सरकार ने दिया है वो क्यों दिया है? ये जमीन धारावी की चाहिए थी तो उद्धव ठाकरे साहब की सरकार
रहते हुए नहीं मिल सकता था, इसलिए सरकार को गिराना जरूरी था। आई अहिल्याबाई होळकर, माता रमाई, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज, शिक्षणाचे प्रणेते महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आज या ठिकाणी मंचकावर बसलेले भीम आर्मीचे सर्व पदाधिकारी, रिपब्लिकन पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष सिद्धार्थ कासारेजी, त्याचप्रमाणे माझ्या समोर बसलेले प्रिंट मीडियाचे लोक, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे पत्रकार बंधू, या ठिकाणी पोलीस प्रशासनातील अधिकारी, त्याचप्रमाणे कर्मचारी आणि ज्यांना आपण इथे ऐकण्यासाठी आलेले आहात, ज्यांची आपण आतुरतेने वाट बघत आहात, असे भीम आर्मीचे संस्थापक आणि आझाद समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आझाद यांचं थोड्याच वेळामध्ये इथे आगमन होणार आहे। मित्रांनो, आपल्याला वाटत असेल ही जी आजची जनसभा आहे, या जनसभेचे आयोजक भीम आर्मीचे उत्तर मध्य दक्षिण मध्य जिल्ह्याचे अध्यक्ष जाहिद अली शेख, त्याचप्रमाणे माझे मित्र संजयजी भालेराव, इथं माझ्यासमोर बसलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, दोस्तों आपने सबको सुना है, इस देश में गुंडा राज चालू हुआ है। ये गुंडा राज कौन कर रहा है? आरएसएस और बीजेपी के लोग ये गुंडा राज करने का काम चालू कर रहे हैं और ये गुंडा राज में शामिल करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, खाली ये गुंडा राज सरकार करती है। इस धारावी को गए महीने में, मेरे ख्याल से मेरे भालेराव जी से बात हुई है, गए महीने में 20 तारीख को ये सारे ने एक लेटर निकाला सर्वेक्षण का, आप जाओ कामराज नगर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर इस एरिया का सर्वे करो। तो वो जो सर्वेयर था उनसे मेरी बात हुई, मैं बोला इतनी तत्परता इसने दिखाई है कि जाओ आप तुरंत सर्वे करो, ये ऐसा कैसा होता है? अब वो सर्वेयर को मेरे भी पहचान के, मेरे अच्छे रिलेशन रहे उनसे, बोलते साहब क्या करें, अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब अदानी किसका है? तो बीजेपी का है, और बीजेपी का पैसा किसके पास है? तो अदानी के पास है। इस धारावी के अंदर इस 600 एकड़ के ऊपर इस बीजेपी की अदानी के माध्यम से नजर पड़ी है। एसआरए में तो दोस्तों क्या होता है, एक सोसाइटी आती है, सोसाइटी डेवलपर को चयन करती है और सोसाइटी डेवलपर से सारी जो भी लिखा पढ़ी होती है वो करके लेती है। वो लिखा पढ़ी करते हैं और डेवलपर को पूछती है कि मेरे इस सोसाइटी में 500 घर है और मेरे 500 घरों को घर मिलना चाहिए, उनको मकान मिलना चाहिए, और जो भी कमर्शियल का काम या उद्योग करते हैं, कमर्शियल जिससे गाले होते हैं, उनको भी उसके बदले में गाले मिलने चाहिए। ये तो एसआरए में होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तक ये आपके मकान है तब तक ही आप लोग सही सलामत रह सकते हैं। जिस दिन आप लोग ने ये मकान खाली किए और जो भी सरकार के निकष होते हैं, जो भी सरकार के कानून होते हैं, 2000 के कानून सरकार ने लागू किए, उसके बाद सशुल्क का 2011 का उसने रिजल्ट निकाला है एसआरए ने। लेकिन धारावी प्रोजेक्ट पे क्या वो सशुल्क का रिजल्ट है? उसकी जो मालूमात है वो लोगों को है। तो मैं धारावी के लोगों को कहना चाहता हूँ, इस मंच में बैठे सारे लोग आपको आपके लिए लड़ने के लिए यहाँ उतरे हुए हैं। आप लोग इनके साथ में रहिए और आप लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके लिए भीम आर्मी खड़ी है। दोस्तों भाई चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, किसी के हिम्मत नहीं जो धारावी के एक भी घर को हाथ लगाए। हम आपके आगे रहेंगे, आप हमारे पीछे रहो।
तो मेरा ये मोहन भागवत के लोग, आरएसएस के लोग आज धारावी पर उनका नजर टिका है कि धारावी इतनी महंगा इलाका, महंगी जमीन, इनको भी ये भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के जो चेले हैं वो बेचने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज इस देश का मूल निवासी, जो भारत का मूल निवासी है, भारत का रहने वाला है, इसमें दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, ये भारत के ही लोग हैं। आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर भाई आजाद के नेतृत्व में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा समाज पूरे भारत में एकत्रित हो रहा है। और ये 15% जो ब्राह्मणवाद है, इनको भारत में अगर हम लोग गुलाम बनाएंगे, गुलाम बनाते ही रहेंगे और भारत को हम लोग मुक्ति दिलाएंगे। साथियों, 15% के लोग भारत को कब्जा कर लिए। तो आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो खास करके मुस्लिम और दलित भाइयों से मेरा निवेदन है कि चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आप लोग पूरे भारत में इकट्ठा हो रहे हैं। इसी तरह मुंबई में भी आप लोग संगठित हो जाइए और भाई चंद्रशेखर आजाद को आप लोग साथ दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग मिट्टी में गाड़ने का काम करेंगे, इस जमीन में गाड़ने का काम करेंगे, आरएसएस मोहन भागवत को इस जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं दलित और मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आप आजाद समाज पार्टी को मुंबई में ताकतवर बनाइए। आजाद समाज पार्टी और आपके साथ न्याय करेगी और धारावी को बचाने का काम करेगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बात को यही फिरान लेता हूँ। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद कैलाश जायसवाल जी, आपने जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है उसके लिए धन्यवाद। अगले वक्ता है भीम आर्मी के मुंबई के अध्यक्ष माननीय गरुड़ साहब, उनको मैं विनती करता हूं कि अपनी बात रखें। गरुड़ साहब। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, सलाम वालेकुम। आज जो धारावी बचाओ जो सभा रखी है, हमारे दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख, ये उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरी धारावी की लड़ाई है। और इसके लिए हर धारावी का निवासी ये सभा में आना चाहिए। और जल्दी चंद्रशेखर भाई यहाँ पे उनका आगमन होने वाला है, तो मैं सभी से यही दरखास्त करूँगा कि जो भी धारावी के निवासी है उन्होंने ये सभा के टाइम इधर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। बस ये दो बोलता हूँ। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे म्हणजे पवार गटातले आमचे मित्र तालुका अध्यक्ष धारावीचे उल्लेश गजाकोश यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला मन संक्षिप्तपणे इथं ठेवावे। उल्लेश गजाकोश को शिरडी जाना है, लेकिन जाहिद और मेरे प्यार के खातिर वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनको थोड़ा गुस्सा भी हो गया, तो मेरा दोस्त है, लेट भी आया और जल्दी जा रहा है, उसने मुझे अपनी मोबाइल पे स्टेटस बताया मुझे शिरडी जाना है। इसके लिए मैं उसको परमिशन ग्रांट करता हूँ कि तू भाषण करके जा सकता है। हेलो, आदरणीय व्यासपीठ में सभी जन आए हुए, सभी पार्टी के लोग और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाने वाले को पकड़ पकड़ के मंत्री बनाऊंगा भाई, ये टेंशन नहीं लेने का। ये ध्यान में रखो अपना देश किस हालत में चल रहा है। ये अदानी जो विकास है 2014 में, तो मैं तो जानता नहीं था, आप लोग जानते थे अदानी को 2014 में? ये कहाँ से 9 साल में इतना पैसा आ गया क्या मालूम। उसके बाद बीजेपी के राज में ये कौन सी लॉटरी लग गई? ये विकासक नहीं है, ये खुद का एक माचिस का डिब्बी बना है, चिली का माचिस का डिब्बी उनका कुछ है। मैं टाटा को देखता हूँ, उनकी गाड़ी से नमक से लेके हर चीज़ उनका प्रोडक्ट है। हर ये रिलायंस के अंबानी जी, लेकिन ये कौन सा उद्योगपति हमारे दिमाग के धारावी वालों को बाहर है। हमारे को ऐसा उद्योगपति चाहिए, हमको ऐसे उद्योगपति से हमारा धारावी का विकास नहीं चाहिए। हमारा विकास चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए। हम इतने सालों से धारावी में रह रहे, हम भी चाहते अच्छे घर में रहे, अच्छे बस्ती में रहे, अच्छी फैसिलिटी मिले हम लोग को। तो सुलभ शौचालय में जाने से बंद करके हमारे घर में शौचालय होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। एक धारावी आशा खंड की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बोला जाता है, लेकिन झोपड़पट्टी में अभी इन लोग का आग कैसे आ गया? ये आ गया
इसीलिए कि 2005 में जो भारी बारिश हुई थी, मुंबई पूरा डूब गया था। जो बीकेसी जो 80,000 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट जगह चल रही, वो 2 महीने तक डूब गई थी 2005 में। लेकिन धारावी में पानी नहीं था भाई, धारावी में पानी नहीं था। धारावी में कोई घर में झोपड़े में पानी नहीं था। धारावी है हमारे शहर में आती, सिटी में, और बीकेसी किधर आता है, सबर्बन में। पूरा पहला मुंबई धारावी तक थी, बांद्रा तक नहीं थी। ये सिटी एरिया है हम लोग का। ये धारावी 5 स्टेशन के बीच में आती है। यहाँ जाओ, साइन जाओ, बांद्रा जाओ, यहाँ माहिम जाओ, आप जा सकते हैं। यहाँ माटुंगा, किंग सर्कल, थोड़ी दूर पे गए तो आप जीटीबी नगर स्टेशन पे भी जा सकते हैं। लेकिन आप वो बीकेसी में 2 ही स्टेशन पे जा सकते हैं, या कुर्ला जा सकते हैं या बांद्रा। ये 5-6 शहर में ये सरकार है, ये शिंदे साहब के, और ये फडणवीस की सरकार। आप ये फडणवीस का नाम ध्यान रखो। उनके साजिश मोदी को लेकर और ये सत्ता को लेकर चल रही है, और उन्होंने अडानी को ये धारावी के ऊपर थोपा है। अडानी के बारे में बहुत सारे वक्ता बोले, आप भी जानते हैं, मगर मैं आपको पूछता हूँ, क्या ये अडानी ने कोई मशीन बनाया है? जमील चिश्ती साहेबांचं स्वागत। इथे जमील चिश्ती साहेब आलेले आहेत।